नमस्कार। मेष राशि के राशिफल सन 2024 में आपका स्वागत है। आगामी वर्ष की ग्रही घटनाओं और वार्षिक राशिफल लिए मैं डॉक्टर विनय बजरंगी आपका मार्गदर्शक बनकर स्वागत करता हूं। इससे पहले कि मैं आपको मेष राशि का राशिफल बतलाऊं, आइए आपको बताता हूं कि वर्ष 2024 की मुख्य ग्रही घटनाएं कौन कौन सी होंगी। देखिए, ग्रही घटनाएं तो बहुत सारी होती हैं, लेकिन मैं जो उल्लेख करता हूं वो जो बहुत मतलब के होते हैं उनका करता हूं, यानी कि गुरु, शनि, राहु, केतु। मैं आपको बताना चाहूंगा कि 1 मई सन 2024 को गुरु जो है वो वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे। शनि जो है वो 30 जून को वक्री हो जाएंगे। अक्टूबर में मार्गी गुरु वक्री हो जाएंगे और 15 नवंबर सन 2024 को शनि फिर से मार्गी हो जाएंगे। परंतु ध्यान दीजिएगा कि शनि इस वर्ष पूरे वर्ष कुंभ राशि में ही रहेंगे, वो कहीं और जाने वाले नहीं है। एक बात और बता दूं कि ग्रहण का आपके जीवन में बड़ा महत्व होता है। 4 ग्रहण लगने वाले हैं, 2 चंद्र ग्रहण लगेंगे और बाकी 2 सूर्य ग्रहण लगेंगे। चंद्र ग्रहण का टाइम नोट कर लीजिए, मार्च और सितंबर में लगेंगे, जबकि सूर्य ग्रहण 8 अप्रैल व 2 अक्टूबर को लगेंगे। ये दिन नोट कर लीजिएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जब जब गुरु मार्गी और वक्री और राशि परिवर्तन कर रहे हैं, और जब शनि जो है वो वक्री और मार्गी हो रहे हैं, और जब ये सूर्य और चंद्र ग्रहण लग रहे हैं, इस समय यदि आप अपने जीवन के अंदर कोई अभूतपूर्व परिवर्तन लाना चाहते हैं तो वह संभव हो जाएगा। बस आपको पता होना चाहिए कि क्या एक्टिवेट करना है और क्या डीएक्टिवेट करना है। आइए चलते हैं, देखते हैं कि मेष राशि वालों के लिए पूरे साल क्या रहने वाला है। देखिए, 2024 में बहुत सारी बातें जो हैं वो मेष राशि के साथ अच्छी होंगी, कुछ जो है वो हल्की भी हो सकती हैं। जो हल्की होंगी वो चुनौतियां जो हैं वो ज़्यादा होने वाली हैं। उसकी मैं चर्चा करूंगा कि कौन कौन सी चुनौतियां जो हैं वो ज़्यादा होंगी। लेकिन ध्यान दीजिएगा कि ये सारी की सारी चीज़ आपके जीवन के अंदर अभूतपूर्व बदलाव लाने के लिए होने वाली है। 2024 आपके लिए शुभप्रद है, यानी कि पॉजिटिविटी के साथ बहुत अच्छा रहेगा। ध्यान देने की बात यह है कि कर्म कारक ग्रह जो शनि है वो आपके लाभ भाव में होना है, तो वो आपको पॉजिटिविटी ही देगा। गुरु केंद्र में स्थापित होगा, तो इसका मतलब क्या हुआ कि पूरे वर्ष की बहुत जोरदार शुरुआत हो रही। करियर और व्यापार जो है वो बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन राहु जो है वो कह रहा है कि मैं खर्चे बढ़ाऊंगा, और ऐसे खर्चे बढ़ाऊंगा जो कि वापस आने वाले नहीं है, यानी कि वेस्टेज होते हैं, वो होगा। और राहु जो है वो आय की कम होने की बात भी करता है, लेकिन वो ये भी कहता है कि नए नए आयाम बताऊंगा, वहां पर आप निवेश करेंगे, आपके खर्चे जो हैं वो बढ़ जाएंगे, वापस पैसे अभी नहीं आएंगे, लेकिन बाद में कालांतर में फायदा हो सकता है। स्वास्थ्य भी थोड़ा सा नरम रहने की संभावना है इस साल मेष राशि वालों के लिए। तो आपको जो है इस वर्ष बहुत चैलेंजिंग स्थिति में भी आ सकते हैं, और खास तौर से मध्य सन 2024 के अंदर परेशानी हो सकती है। लेकिन अगर हम पूरा का पूरा समावेश करें तो यह आपके लिए सफल भी होगा और साथ साथ चुनौतीपूर्ण भी सिद्ध होगा। मैं अब आपको जो है महीना कैसे गुजरेंगे, आपके जनवरी फरवरी इत्यादि कैसे कैसे गुजरेंगे, वो मैं आपको बताना चाहता हूं। आइए शुरुआत करते हैं सन 2024 जनवरी से। और मैंने आपको तिथियां तो बता दी, उसके अंदर चेंजेस भी किए जा सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं जनवरी सन 2024 के। तो जैसे मैंने पहले बताया कि साल की शुरुआत आप लोगों के लिए अत्यंत शुभ रहेगी। करियर व व्यापार में वृद्धि होगी, आय के नए स्रोत जुड़ेंगे, सूर्य कर्म भाव में यश व समृद्धि लेकर ही आएगा। सरकार संबंधी कार्यों में सफलता मिलेगी। माह के अंत में सूर्य मंगल की युति आपको नई ऊर्जा प्रदान करेगी। तो ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन मतभेद हो सकते हैं।
और बड़ी दिक्कत में भी फंस सकते हैं, क्योंकि वो बहुत आगे यानी कि फरवरी मार्च में भी परेशानी देंगे। घुटनों में परेशानी होने की संभावना है। विद्यार्थियों के लिए अच्छा समय है। यदि पढ़ाई में पहले खराब चल रहे होंगे तो अच्छे हो जाएंगे। प्रेम संबंध को अच्छा बनाने के लिए ये अच्छा समय है। वाणी में लेकिन कर्कशता होगी, उसमें मधुरता बनाए रखने की बहुत जरूरत है। और चित्त को तो शुक्र आपका शांत करेगा ही करेगा, और धन वैभव में भी शुक्र की जो स्थिति है वो जो है आपको पॉजिटिविटी देगी। आपके लिए चुनौती का क्या महीना रहेगा, ये देखने वाली बात यह है कि करियर और मेहनत के बीच में एक सामंजस्य है, यानी कि एक ऐसी तारतम्यता बिठानी है ताकि आपको पॉजिटिविटी प्राप्त होती रहे। आत्म देखभाल करना आपके लिए बहुत जरूरी है। ये मेरी सलाह रहेगी जनवरी सन 2024 के लिए आपके लिए। आइए देखते हैं कि फरवरी सन 2024 आपके लिए क्या सौगात लेकर आएगा। देखिए, साल का दूसरा महीना है, जीवन में बदलाव को दर्शाएगा। देखने की बात यह है कि मंगल की जो स्थिति है वो आपकी करियर की सफलता को सुनिश्चित तो करती ही करती है। मंगल उत्तर आषाढ़ नक्षत्र में होगा। कार्य में आपकी दृढ़ता और प्रतिबद्धता बढ़ जाएगी। आपके नेतृत्व की क्षमता बढ़ जाएगी। कार्य क्षेत्र में आपका जो प्रभुत्व है वो भी बढ़ जाएगा। पॉजिटिविटी आएगी। आप सब काम के अंदर पॉजिटिव होने की बात सोचेंगे। लेकिन सूर्य और शनि की जो युति हो रही है वो आपके प्रेम संबंधों के लिए बहुत बढ़िया नहीं होने वाली है। शेयर मार्केट या सट्टे के अंदर जागरूकता बहुत जरूरी है। बिल्कुल भी निवेश जो है वो यकायक नहीं करना है, बिना सोच विचारे नहीं करना है। स्वास्थ्य को इस समय थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि आगे आगे स्वास्थ्य बढ़ेगा ही बढ़ेगा। आपके लिए क्या चुनौती का रहेगा इस महीने में? वित्तीय अनिश्चितताएं रहेंगी और उसका आपको जो है सामना करना पड़ सकता है। सलाह मेरी ये है कि आपको वित्तीय सलाह लेनी चाहिए इस महीने में। आवेगपूर्ण निर्णयों से आपको बचना चाहिए, वरना आपको ये परेशानी के अंदर फंसा देंगे। आइए देखते हैं कि मार्च सन 2024 आपके लिए क्या जो है सौगात लेकर आया है। देखिए, मार्च के महीने में सतर्कता की बहुत आवश्यकता है। सबसे पहले तो 24-25 मार्च को जब चंद्र ग्रहण लग रहा होगा तो वो आपके छठे भाव के अंदर बन रहा होगा। आपका स्वास्थ्य, नौकरी, शत्रुओं के संबंध में दिक्कतें पेश हो सकती हैं। वैसे केतु छठे भाव में पूरे वर्ष स्वास्थ्य को प्रभावित करेगा ही करेगा, जो मैंने आपको पहले बताया था। लेकिन आप जो है इस समय से अपनी नौकरी से कुछ असंतुष्ट हो जाएंगे। पर मेरी बात को मानिए कि नौकरी पर आपको काफ़ी पॉजिटिविटी बना के रखनी चाहिए, क्योंकि प्रमोशन के प्रबल योग मुझे इस समय नजर आ रहे हैं। गुरु ग्रह का जो आगामी गोचर आपके धन भाव में होगा वो आपके लिए शांतिपूर्ण निर्णय करने में सहायक सिद्ध होगा। इस महीने की भी कुछ चुनौतियां हैं, ध्यान दीजिएगा। व्यक्तिगत और पेशेवर रिश्तों में आपको संबंध आपका बिगड़ता हुआ मुझे नजर आ रहा है इस समय। सलाह मेरी आपको यही है कि अपने संवाद को स्पष्ट रखें और दूसरों की अवश्य सुने। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि अप्रैल सन 2024 आपके लिए क्या सौगात लेकर आ रहा है। देखिए, अप्रैल की शुरुआत में ही गुरु जो हैं वो अस्त हो रहे हैं। इतने बड़े का अस्त होना सुखों में कमी तो ला ही सकता है, और खास तौर से जब वो आपके सुख के भाव से जुड़े हुए हों। अप्रैल के महीने में सूर्य ग्रहण भी होगा, तो जो आपके 12वें भाव में लगेगा। ये समय जो है आत्मचिंतन और मंथन का है। खर्चों पे आपको करना पड़ेगा नियंत्रण। 1 अप्रैल से लेकर 4 मई तक आपके लिए एक परेशानी का समय है। इसमें जो सुख है वो कम हो जाते हैं। इस समय कुछ विवाह संबंधी या बहुत शुभ कार्य नहीं किए जाते हैं, क्योंकि करियर और संबंधों में कठिनाई आती है। खर्चे और बीमारियों से आपका मन उलझा रहेगा, और समय की स्थिरता जो है वो आपको जो है वो उसमें कुछ सामंजस्य बिठाने की जरूरत पड़ेगी। आगामी वर्ष की रूपरेखा बढ़ाने के लिए ये समय है आपके लिए। देखिए, चुनौती क्या रहेंगी आपके लिए? जो पारिवारिक जिम्मेदारियां होती हैं वो आप पूरी नहीं कर पाएंगे, उसके अंदर संतुलन बना के रखना बहुत ज़रूरी है। और मेरी सलाह ये है कि अपने कार्यों को सौंपें और जो है वहाँ से उनको करवाएं, स्वयं करने की पूरी कोशिश ना करें।
तो देखते हैं कि मई सन 2024 आपके लिए क्या सौगात लेकर आया है। देखिए, ये महीना आपके लिए टर्निंग पॉइंट सिद्ध होगा, क्योंकि वृषभ राशि के अंदर जब गुरु ग्रह प्रवेश करेगा तो वो आपको धन देने की कोशिश करेगा। धन का भाव मजबूत होगा, लेकिन यहां पर धन भी साथ साथ खर्चे भी बढ़ा रहा है। तो कहीं ऐसा ना हो कि आपको ये लगे कि धन बहुत आ रहा है और इस चक्कर में आपके खर्चे बढ़ जाएं और बाद में जो है आपको लगे कि धन तो कम रह गया और खर्चे जो है जस के तस रह गए। तो आपको जो है ये बहुत एक इसके अंदर एक तारतम्य बिठाने की ज़रूरत है। आप बहुत नए नए महत्वपूर्ण निर्णय लेंगे जो बाद में हल्के साबित हो सकते हैं, वो परेशानी का कारण बन सकते हैं। आपको जो है बहुत सोच विचार के इस महीने को जो है वो बिताना चाहिए। निवेश के लिए महीना सही है, लेकिन नक्षत्र की अगर स्थिति को देखें तो आप जो है ये बात समझ लीजिए कि पूर्व आषाढ़ा नक्षत्र आपको काफी पॉजिटिविटी दे रहा है इस समय, और वो आपके करियर को भी प्रभावित कर रहा है। आपको इस समय कोई ना कोई ज्योतिष सलाह जरूर लेनी चाहिए ताकि आप आगामी वर्ष को सही प्रकार से प्लान कर पाए। आपको मेरी बात समझ में आई? तो मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि आपके लिए चुनौती क्या रहेगी। आपको अपने ऊपर संदेह होना आरंभ हो जाएगा। आप रचनात्मक जो आपके जो प्रयास हैं उसको पीछे कर देंगे, उसकी तरफ ध्यान नहीं देंगे। मेरी सलाह आपको यही है कि आप जो है ज़्यादा पशुपेश पे ना पड़े, अपने ऊपर विश्वास रखें और जो आपके अंदर अद्वितीय क्षमताएं हैं उनको आप उजागर होने ही दें। वो आपके लिए बहुत श्रेष्ठकर रहने वाला है। आई बात समझ में? तो आइए देखते हैं कि सन 2024 के जून का महीना आपके लिए कैसे कैसे सिद्ध होगा। देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपके अंदर परिश्रम करने की गजब की जो है वो उन्माद है, साहस है। आप बहुत परिश्रमी हो सकते हैं, लेकिन आपके अंदर एक परेशानी ये भी है कि यदि परिश्रम का आपको रिजल्ट तुरंत ना मिले तो आप जो है अधीर हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। तो ये वो वाला महीना है जिसके अंदर परिश्रम तो आप करेंगे, लेकिन आपको रिजल्ट पूरा का पूरा नहीं मिलेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि आपको लगा कि आपकी ऊर्जा या आपका जो आपने परिश्रम किया वो वेस्ट हो गया। चिंता मत कीजिए, वेस्ट नहीं हुआ। अरे जून जुलाई का महीना आएगा ना, जुलाई अगस्त का महीना, उसके अंदर आपको पॉजिटिविटी होगी। धन का लाभ अगर इस महीने नहीं मिला तो अगले महीने मिलेगा। शब्दों पर जरा जरूर नियंत्रण रखिएगा और जो सोच रहे हैं उसको निष्पादित अवश्य कर दीजिएगा, यानी इसको काम कर दीजिएगा। ऐसा ना हो कि आप काम भी ना करें और जो आपकी सहायता करने आ रहा है उससे कुछ दंभ भरे वाक्य बोल दें और जिससे कि करीबी रिश्ते या फिर जो आपकी मदद कर रहा है वो आपसे दूर हो जाए। यही बात प्रेम संबंधों के अंदर भी है। यहां पर आपकी जो प्रेयसी है वो घर छोड़ के भाग सकती है, यानी कि आपसे दूर जा सकती है। जून के महीने में शनि वक्री होंगे। अड़चन आएंगी लेकिन ठीक भी हो जाएंगी। जरा आने वाले महीनों को देख लीजिएगा। आपके लिए चुनौती भी है इस महीने। क्या है? काम की जिम्मेदारी और स्वास्थ्य के बीच में आप जो है नियोजन नहीं कर पाएंगे। सलाह यह है कि एक ढांचे का यानी कि एक प्लान का निर्माण करिए और अपनी देखभाल बहुत अच्छी तरीके से कीजिए। ठीक है? तो आइए देखते हैं कि अगला महीना यानी कि जुलाई सन 2024 का आपके साथ कैसे जाने वाला है। देखिए, पैसे जब आते हैं तो हम जो है निवेश करने की चेष्टा करते हैं, लेकिन ये आपके लिए प्रॉपर्टी में निवेश करने का महीना नहीं है। यहाँ पर अगर आप जो है आपको ये लगता है कि यहाँ पर मैं प्रॉपर्टी कुछ खरीद लूँ तो अच्छा रहेगा, अभी ठहर जाइए। वाहन के बारे में यदि मन करना शुरू कर जाए तो अभी ठहर जाइए। योग बन रहा है लेकिन वो अवयोग है, यानी कि लॉस होने का योग है। पारिवारिक जो आपकी सुख है उसके अंदर भी कमी आ सकती है, मनमुटाव हो सकता है, और वो इस बात पे हो सकता है कि वो कहें कि ये खरीद लो वो खरीद लो और आप खरीद ना पाए। सूर्य जो है वो पुनर्वसु नक्षत्र में नवनिर्माण को दर्शा रहा है और आपको ये कह रहा है कि प्रॉपर्टी के अंदर निवेश करना, लेकिन कुछ समय के बाद करना। पुनर्वसु का मतलब होता है एक प्रयास छोड़ दीजिए, सेकंड प्रयास में कीजिएगा। तो अगले महीने इसको हम देखेंगे।
सलाह मेरी क्या है इस महीने के लिए कि आपको अपने परिवार के सदस्यों के साथ खुला संवाद करना चाहिए और उनकी जो अपेक्षाएं हैं उनको नियंत्रित करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि उनकी अपेक्षाएं आपसे बहुत ज़्यादा बढ़ जाएं और आप उसको कार्य रूप दे ना पाएं। देखिए चुनौती क्या है, और मैंने आपको सलाह दी कि ये जो है परिवार के साथ एक तरीके से जो है वो आपको सामंजस्य बिठाना बहुत इम्पोर्टेंट है इस महीने में। आइए देखते हैं कि अगस्त का महीना आपके लिए क्या सौगात लेकर आया है। देखिए, यदि आप विद्यार्थी हैं, यदि पढ़ने की कभी सोच रहे हैं, तो यहाँ पर जो है वो आपके लिए हमेशा द्वंद्व रहेगा कि क्या करें क्या ना करें। पढ़ाई में मन लग रहा होगा, लेकिन आपको लग रहा होगा कि रिजल्ट नहीं आ रहा, पढ़ बहुत रहा हूँ रिजल्ट नहीं आ रहा। यहाँ पर यदि आप पढ़ाई के अलावा खिलाड़ी भी हैं और वहाँ पर भी आपको लगता है कि यार बहुत मेहनत करता हूँ, बॉलिंग करता हूँ, बैटिंग करता हूँ, लेकिन टीम में सिलेक्शन नहीं होता, फुटबॉल खेलता हूँ, टीम में सिलेक्शन नहीं होता, लेकिन बात यह है ना होने दीजिए इस महीने, अगले महीने हो जाएगा। इस महीने जो है वो आप जिस तरीके से प्रैक्टिस कर रहे थे, जिस तरीके से पढ़ाई कर रहे थे, वैसे ही करते रहिएगा, आपको निश्चित तौर से लाभ मिलेगा। और कहीं से यदि किसी दोस्त यार को पैसे दिए होंगे, किसी नाते रिश्तेदार को पैसे दिए होंगे, वो काफी समय से नहीं मिल रहे होंगे, वो मिलने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। ये आपके लिए कुछ चुनौतीपूर्ण महीना है, क्योंकि आपके शैक्षिक और करियर के अंदर आपको लगता होगा विराम पड़ गया है और आप परेशान हो सकते हैं। सलाह ये है कि कोई आदर्श बनाइए, वो लोग का आदर्श बनाइए जो कि कुछ समय के बाद जो है वो उत्तीर्ण हुए, यानी उनको कुछ समय लगा, वो आपके जो है सही प्रकार से आदर्श इस महीने के लिए बन सकते हैं। समझ गए? तो आइए देखते हैं कि सितंबर सन 2024 का महीना आपके लिए क्या नई सौगात लेकर आएगा। देखिए, ऋण बढ़ सकता है आपका, आप जो है बिना मतलब के मामलों में व्यस्त हो सकते हैं, यानी कि ना तो आपका कोई लेना ना कोई आपका देना, लेकिन फिर भी आप व्यस्त हैं। किसी और की बीमारी है, उसके अंदर आप उलझे हुए हैं, हॉस्पिटल आने जाने का जो है वो तारतम्य लग जाएगा, जाना आना शुरू कर देंगे। लेकिन ध्यान दीजिएगा कि ऐसा ना हो कि किसी और की हेल्प करते करते आप जो है वो मानसिक रूप से हल्के हो जाएं। इस महीने चंद्र ग्रहण भी लगने वाला है, ऐसा ना हो कि औरों की सहायता करते करते आप जो है वो अपनी जय ना कर पाएं, और ऐसा भी हो सकता है कि आप इस महीने में गलत निर्णय ले लें। ध्यान दीजिएगा, पिछले महीने मैंने बोला था आपसे कि आप जो है वो प्रॉपर्टी मत खरीदेगा, ये महीने भी छोड़ दीजिएगा, अगले महीने देखेंगे। अगले महीने आपका मन जो है वो बहुत ऊर्जावान होगा और आपका निवेश जो है वो खराब नहीं हो सकता। तो इस महीने के लिए जो है वो अपने आप को आप माफ कर दीजिएगा कि हम प्रॉपर्टी इस महीने नहीं लेते हैं। ध्यान दीजिएगा कि पूर्व आपत्तियां या फिर पुराने ऐसे रिश्ते उभर के आ सकते हैं इस महीने में, जो कि आपको परेशानी देना शुरू कर दें। ध्यान देने की बात यह है कि जो मेरी सलाह है आपको, क्षमा को इस महीने बढ़ावा दे दीजिएगा, और पॉजिटिव होने के लिए आपको लगता भी हो कि मैं इसका साथ ये उसका नुकसान कर दूंगा, तब भी उसको आप क्षमा कर दीजिएगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके लिए इस महीने। तो आइए देखते हैं कि अक्टूबर सन 2024 आपके लिए क्या सौगात लेकर आया है। देखिए, ये महीना दाम्पत्य जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जो लोग विवाह करना चाहते हैं वो इस महीने में विवाह का बंधन बांध सकते हैं, लेकिन फिर भी प्रॉब्लम यह है कि पति पत्नी के संबंधों में या प्रिय प्रेयसी के संबंधों में खटास आ सकती है। इस महीने बिना मतलब का अहंकार आ सकता है, कोई ऐसी बात बोली जा सकती है जो कि सामने वाले को बहुत बुरी लग जाए और वो लंबे समय तक बुरी लग जाए। प्रॉपर्टी खरीदने का टाइम आ चुका है, क्योंकि वो 2 महीने से मैं आपको रोके हुए था, वो इस महीने में आपको लिबरेट कर देता हूं, खरीद लीजिएगा। क्योंकि यदि मन कर रहा है और प्रॉपर्टी जो है वो आपके सीमा के अंदर है, या फिर लोन लेकर भी अगर हो रहा है, तब भी आप उसको खरीद सकते हैं। ये आपके लिए बहुत अच्छा एक समय आ जाएगा। इस समय मंगल जो है वो कर्क राशि में गोचर कर रहा होगा, आपको लगता होगा कि क्यों बता दिया, लेकिन ये आपके लिए बड़ा फायदेमंद है। लेकिन ये मंगल का जो नेगेटिव गोचर है वो पारिवारिक संबंधों को हल्का कर रहा है, जिसके लिए मैंने आपको पहले से ही जो है वो आगाह कर दिया। देखिए, ग्रहण भी लगने वाला है, सूर्य ग्रहण इस महीने के अंदर। दिक्कत ये होगी कि यदि सपोज 8th हाउस एक्टिवेट हो रहा होगा, यानी कहीं से आपको पैतृक संबंधी या फिर
कुछ ऐसा बंटवारे में सामान मिल रहा होगा तो उसके अंदर बहुत कमी आ सकती है, वो आपके हाथ से जा भी सकता है। तो इस समय जो है मेरी आपको रिकमेंडेशन ये है कि आपको एक ज्योतिषीय सलाह लेनी चाहिए। और कभी आप मेरी वेबसाइट पे गए हैं आपकीकिस्मत.com या vinayabajrangi.com पे ज़रूर जाइएगा। वहाँ से आपके बहुत सारे जो मन में जो बातें चल रही हैं या इनका उपाय क्या होगा या उनका तरीका क्या हो सकता है, वहाँ से आपको सटीक जानकारी मिल सकती है। देखिए इस महीने अक्टूबर के अंदर कुछ चुनौतियाँ भी रहेंगी। देखिए आप जो है काम की जिम्मेदारियां बहुत बढ़ जाएंगी और आप जो है वो तारतम्य जो है वो नहीं बिठा पाएंगे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज और उनको निष्पादित करने में। मेरी सलाह आपको क्या रहेगी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है कि योजनाओं को मन में आप बचा के रखिएगा, किसी को बताइएगा मत, क्योंकि आपकी योजना जो है वो आपकी अपनी है। अगले महीने नवंबर में उससे हम पॉजिटिविटी निकालने की चेष्टा करेंगे। तो आइए देखते हैं कि अगला महीना यानी कि नवंबर सन 2024 आपके लिए क्या सौगात लेकर आया है। देखिए जो स्थितियां इस समय ग्रह गोचर की हैं वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव तो है नहीं। वो आपको नेगेटिव कर सकती हैं, मन खिन्न कर सकती हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि हो सकता है कार्य क्षेत्र के अंदर डेटा चोरी हो जाए, आपका कंप्यूटर जो है वो कोई हैक कर ले और आपका सामान जो है वो सारा निकाल ले, तो आपको बहुत ध्यान देना है। इस महीने के अंदर कोशिश ये कीजिएगा कि जितने भी आपके कंप्यूटर के ऊपर होने वाली चीज़ें हैं उनके पासवर्ड चेंज कर लीजिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। सूर्य आपका ग्रसित होने वाला है, नुकसान हो सकता है, इसीलिए मैं आपको जो है ये बातें बताने की चेष्टा कर रहा हूँ। इस महीने ज़्यादा जो है वो ऐप वगैरह से खरीद फरोख्त मत कीजिएगा, हो सकता है कि पासवर्ड चोरी हो जाए और आपके अकाउंट से पैसे निकलने की स्थिति बन जाए। आपको अत्यंत सतर्क रहने का ये महीना है, लेकिन इसमें जो है वो आपकी आध्यात्मिक उन्नति होगी। पैतृक संपत्ति जो आपको पिछले महीने हल्की हो रही थी, अगर आपने यहाँ तक इंतजार कर लिया तो मामला जो है वो आपके पक्ष में सुलझ सकता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। इस महीने जो है वो शनि मार्गी भी हो जाएंगे, आपके लिए ये अच्छा है क्योंकि मार्गी होने के बाद वो आपको अच्छा लाभ फल देना शुरू कर देंगे, लेकिन महीना वो अगला रहेगा, इस महीने में नहीं। ठीक है, तो आपका देखते हैं कि इस महीने जो है वो क्या चुनौती है आपके जीवन में। इस चुनौती ये रहेगी अच्छा काम करने के बाद भी आपको आपके वर्क प्लेस पे वो जो एक पॉजिटिविटी होती है वो प्राप्त नहीं होगी, ये आपके लिए चुनौती रहेगी। और दूसरी बात ये है कि जो मेरी सलाह है आपको कि अगर ऐसा रहे भी तब भी चिंता मत कीजिएगा, क्योंकि आने वाले टाइम के अंदर पॉजिटिविटी आने ही वाली है। तो कुछ समय के लिए यदि आपको लोग रिकग्नाइज ना भी करें तो क्या फर्क पड़ता है, अगले महीने कर लेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं कि अगला महीना आपके लिए क्या सौगात लेकर आएगा, यानी कि दिसंबर सन 2024 आपको क्या कह रहा है। ये जो है साल का अंतिम महीना है, आपको जो है काफ़ी अच्छा असर देने वाला है, लेकिन बात यह है कि इसके अंदर थोड़ा विवेक का काम कीजिएगा। सबसे पहले तो 2025 को प्लान कर लीजिएगा। मेष वालों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है ये प्लान करना, और इसके अंदर यदि संभव हो सके तो एक ज्योतिषीय सलाह ले लीजिएगा, क्योंकि आगे जो है बहुत सारी चीज़ों में आपको पॉजिटिविटी मिल जाएगी। धार्मिक आयोजन कर सकते हैं अगले साल, इस साल नहीं, इस साल प्लान कर लीजिएगा। यात्राओं में भी भाग ले सकते हैं, वो इस साल हो सकती है। बिगड़े काम बढ़ सकते हैं आपके, और जो है पूरे साल की तत्परता से प्लानिंग कर लीजिएगा। पिता के साथ कुछ दूरी लाकर देगा ये आपको, लेकिन ध्यान दीजिएगा पहले 4-5 दिन की बात है, उसके बाद यदि आपने संयम रखा तो पिता के साथ संबंध भी अच्छे हो जाएंगे। पिता के साथ संबंध होते ही आप अपने पंचम भाव को मजबूत कर लेते हैं, क्योंकि वहां पर लियो यानी कि सिंह राशि आती है, तो उससे आपका भाग्य जो है वो अच्छा हो जाता है। शारीरिक क्षमताएं आपकी बढ़ जाती हैं। ध्यान दीजिएगा यदि दांतों में कोई कमी हो तो उसको ठीक करा लीजिएगा इस महीने में। धन जो है वो रुकना आरंभ हो जाएगा। बहुत समझदारी की बात कर लीजिएगा, इससे लाभ ही लाभ हो जाएगा। देखिए ये महीना जो है वो कुछ चुनौतियों का भी है। मित्र जो है वो आपको परेशान कर सकते हैं, आपके लिए व्यक्तिगत परेशानियां क्रिएट कर सकते हैं। सलाह ये है कि कोई भी महत्वपूर्ण व्यक्ति हो वो बेचारा अपने हिसाब से देखभाल कर रहा है आपकी, यदि उसने कुछ हल्का कर भी दिया तो कोई बात नहीं, जनवरी फरवरी में वो भी ठीक हो जाएगा। समझ गए? तो मैंने आपको जो है वो जनवरी से लेकर दिसंबर तक सब व्यवस्थित तौर से बताया, लेकिन फिर भी आपको लगता है कि कुछ बात रह गई हो तो ये तो मैं डाल ही रहा हूँ, यूट्यूब पे बार बार देख लीजिएगा। वरना आप जो है वो मेरे vinayabajrangi.com पे जा सकते हैं, आपकी किस्मत पे जा सकते हैं, ऐप पे जा सकते हैं बजरंगी एस्ट्रो, वहां से भी आपको जो है बहुत पॉजिटिविटी मिल सकती है।
तो आइए देखते हैं कि प्रेम और रिश्ते यानी रिलेशनशिप्स 2024 पे कैसे रहने वाली है। देखिए, आपका जो एक एक पूरा प्रारूप है वो ये है कि इस साल एकलता आएगी, यानी कि अकेला रहने का मन करेगा। यदि आप रिलेशनशिप के अंदर भी हैं तो जब आप एनालाइज करेंगे तो काफ़ी टाइम जो है एकल रहेंगे। चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इससे भी पॉजिटिविटी हम इम्बाइब करते हैं, पॉजिटिविटी आती है। और जो है जब हम मिलते हैं तो हम पूरे आवेग और जोश और खरोश से मिलते हैं। तो रिलेशनशिप के अंदर कभी कभी ऐसा लगता भी है कि दूर रह के हम जो है वो अपने रिश्ते का अवलोकन कर लें, ऐसा पॉसिबल हो सकता है आपके साथ। ध्यान दीजिएगा, ये अच्छा ही रहेगा। अत्यधिक उत्साह प्रस्तुत करने की कोशिश मत कीजिएगा, ये आपके लिए परेशानी का जो है कारण बन सकता है। देखिए और ध्यान दीजिएगा कि इस साल जो है वो आप जो है मलिन की तरह रहेंगे, यानी कि अपने आप को आकर्षक दिखाने की चिंता में भी आपको नहीं रहेगी। सजेंगे संवरेंगे कम, मिलेंगे कम, सोशलाइज कम करेंगे, ये आपके लिए एक थीम है। थोड़ा सा इसको पलटने की कोशिश कीजिएगा। कहीं कहीं पर तो सच संवर के जाना जो है ठीक होता है। आपका स्वरूप जो है वो जल्दबाजी का है, उसको थोड़ा सा हल्का करने की कोशिश कीजिएगा। अग्नि तत्व आपकी राशि है, बहुत जल्दी चीज़ों को भस्म कर देते हैं, यानी कि बहुत जल्दी आप निष्कर्षों पे पहुंच जाते हैं कि ये लड़की ठीक नहीं है या लड़का ठीक नहीं है। ऐसा ज़रूरी नहीं, हो सकता है यदि आप उसको समय दें तो आपके लिए जो है वो बहुत पॉजिटिव हो जाए। तो चिंता मत कीजिए, ये सब एकलता जो है वो ठीक हो जाएगी। सन 2024 आपको रिजुविनेट करने का, मतलब रिश्ते में एक साल है, अच्छा रहेगा। सोशल मीडिया पर हो सकता है कि रिलेशनशिप को लेकर कुछ परेशानियां उभरें, तो उसको रेगुलेट करना आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। छवि जो है वो थोड़ी सी खराब हो सकती है यदि कोई नेगेटिव न्यूज़ सोशल मीडिया पर आपकी फैल गई, तो इसको थोड़ा सा देखने की बात है। बाकी जो है सब कुछ ठीक रहेगा, चिंता मत कीजिए। अब देखते हैं कि आपका करियर और फाइनेंस कैसा रहने वाला है, वित्त कैसे रहने वाला है। देखिए, अच्छा रहेगा, मतलब अच्छा रहेगा, लेकिन इसको और अच्छा किया जा सकता है। यदि आप ज्योतिष सलाह लेंगे तो अच्छे को बहुत अच्छा करने का तरीका जो है वो बहुत स्पेसिफिक होता है। ऐसा नहीं है कि कोई भी छोटी मोटी पूजा कर ली और उससे हो जाएगा। उसके लिए आपके ग्रह स्थिति के हिसाब से किया जा सकता है, और उससे जो है वो आपका जो वित्त है, फाइनेंस है, वो बहुत अच्छा हो सकता है। मजे की बात मैं ये क्यों कहता हूं, क्योंकि ये जो है शनि आपकी इच्छा पूर्ति के लिए बहुत अच्छा ग्रह है, उसकी पोजीशन भी ठीक है। वक्री होगा, वहां पर नेगेटिव हो जाएगा, तो उससे कैसे बच सकते हैं, स्थिति को और अच्छी कैसे कर सकते हैं। कोई ऐसी बात ना हो जिसके अंदर कोई ईएमआई टूट जाए, या फिर जहां पर आप किसी को पैसे दे रहे हो वहां पर दिक्कत आ जाए, ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए। उसके लिए आप अगर ज्योतिष सलाह लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। मैं इतना कहना चाहता हूं कि सन 2024 आपके करियर के लिए बहुत पॉजिटिव है। कुछ बाधाएं होंगी, लेकिन आप उसको सही प्रकार से अगर निपटाएंगे तो वो निपट भी जाएगा। कोई चिंता करने की ज्यादा आवश्यकता इस केस में है नहीं। तो आइए देखते हैं कि स्वास्थ्य कैसे रहेगा। स्वास्थ्य कैसे रहेगा, बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है ये। हम लोग स्वास्थ्य को थोड़ा सा हल्का रखते हैं, खासतौर से वो लोग जो कि जवान होते हैं, वो कहते हैं ठीक है यार अपने आप ठीक हो जाएगा, लेकिन ऐसा है नहीं। जो इस समय जो ज्योग्राफिकल सिचुएशन बन रही है आकाश के ऊपर, यानी कि प्लैनेट्स की, वो कहती है कि स्वास्थ्य जो है वो थोड़ा सा कम होगा। तो उसके लिए अभ्यास करने की आवश्यकता है। अभ्यास से मेरा मतलब यह है कि थोड़ा सा प्राणायाम, थोड़ा सा योगाभ्यास, हिट द जिम मोर ऑफन, ये आपके लिए बहुत अच्छी पॉजिटिविटी का एक कारण बन सकता है। ध्यान दीजिएगा कि आप मेष राशि के हैं, तो आप जो है अपने शारीरिक विकास को लेकर सजग होते हैं, लेकिन कभी कभी अगर नेगेटिविटी आती है तो आप रुक भी जाते हैं। मुझे आश्चर्य बिल्कुल नहीं होगा कि मेष राशि होने के बाद भी आप लगातार 3 महीने 4 महीने कहीं ना जाएं, कहीं जिम ना जाएं। तो ऐसा पॉसिबल हो सकता है। आपको मैं एक्टिवेट करने के लिए ये कहना चाहता हूं कि ऐसा मत होने दीजिएगा, क्योंकि नेगेटिव हो रहा है शरीर के अंदर। कहीं ऐसा ना हो कि शनि के कारण कुछ ऐसा रोग लग जाए जो कि बहुत समय तक आपके शरीर में पड़ा रहे। तो ऐसा नहीं होने दीजिएगा। योग जो है बाकी के कुंडली के अंदर बहुत अच्छे बन रहे हैं। मैं एक बात आप लोगों को विशेष रूप से कहना चाहता हूं कि यदि लगातार 2-3 महीने हो गए हैं और आपको लगता है कि योग जो है करने के बाद भी आपका रोग नहीं जा रहा, तो आपको करना ये चाहिए कि
आपको एक ज्योतिष परामर्श ज़रूर लेना चाहिए। देखिए, डॉक्टर से तो मिलते रहेंगे, वो आपको दवाई देते रहेंगे, लेकिन फिर भी बहुत बार ऐसा होता है कि मज़ा नहीं आ रहा होता। तो मैं एक बार आपके छठे भाव को, अष्टम भाव को, द्वादश भाव को देखकर ज़रूर ये बताऊँगा कि हो क्या रहा है आपके शरीर में, और वो जो विघ्न लगा हुआ है, बाधा लगी हुई है, वो किस प्रकार से ठीक की जा सकती है। देखिए, मैंने इस छोटे से प्रोग्राम के अंदर संक्षेप में सारी बातें बताने की चेष्टा की है, लेकिन फिर भी हो सकता है कि आपके मन में कुछ प्रश्न हो, कुछ जिज्ञासाएं हो। तो संकोच किस बात का भाई, नीचे कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिए। आप देख भी रहे होंगे कि मैं जो हूँ लगातार उत्तर देता ही रहता हूँ, तो मैं आपके भी उत्तर देने का प्रयास करूँगा। यदि आपको कमेंट लिखने में कोई दिक्कत आती है तो साथ साथ के आप एक और खोलिए, टैब खोलिए, उस पर जाइए, आपकी किस्मत .com पे आप जाइए, विनयबजरंगी.com पे। वहाँ पर जो है आप अपने संबंध में सारी की सारी बातें जो है वो जान सकते हैं। बहुत सारे स्पेसिफिक क्वेश्चंस होते हैं, उसके बारे में जान सकते हैं। और मेरे को जो है थोड़ी दक्षिणा दीजिए, यानी कि इस प्रोग्राम को, इस राशिफल को बहुत लोगों को दिखाइए, ये मेरे को दक्षिणा हो जाएगी। जितने लोग देखेंगे मुझे उससे लाभ प्राप्त होगा, क्योंकि मैं जो हूं उत्साहित हो जाऊंगा आपके लिए आगे से आगे कुछ ना कुछ करने के लिए। तो इस राशिफल के बिंदुवार आप जो है कुछ ना कुछ लिखिए और अपने जीवन को रेगुलाइट करने की कोशिश कीजिए। मैं आपके साथ हूं, आपका सहयोगी और आपका मार्गदर्शक। नमस्कार।